जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी रेलवे बैंकिंग या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे भाई आज हम क्या करने वाले हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। मेरे भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, सभी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है एक घड़ी का अंकित मूल्य 4,000 रुपये है, 3200 रुपये में बेची जाती है, तो घड़ी कितनी छूट में दी गई। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है 4,000 रुपये है। अंकित मूल्य का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने, आप मेरे भाई दुकान पर गए, आपने एक शर्ट खरीदी, तो मेरे भाई उस शर्ट का कुछ अंकित मूल्य होगा जो दुकानदार द्वारा मार्क किया गया होगा। तो मेरे भाई अंकित मूल्य क्या होता है, आपका मार्क प्राइस होता है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 4,000 रुपये दे रखा है, और बेचा कितने में गया है, 3200 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 3200 रुपये। मेरे भाई जितने रुपए में बेचा जाता है वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। ये सभी चीजें मैंने आपको बता रखी है प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। तो यहाँ पे 3200 रुपये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आपसे पूछा गया है तो घड़ी कितनी छूट में दी गई। आपसे मेरे भाई डिस्काउंट पूछा गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 4,000 रुपये, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस। तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 4,000 रुपये दे रखा है, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 3200 रुपये। ये डाटा आपको मेरे भाई दे रखा है, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, तो मेरे भाई 4,000 में से क्या करेंगे, 3200 को माइनस करेंगे, मार्क प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को घटाएंगे, तो मेरे भाई आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4,000 में से 3200 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 800 आएगा। ये माइनस मेरे भाई डिस्काउंट को दर्शा रहा है। पहले जो मार्क प्राइस था वो 4,000 था, बेचा कितने में, 3200 में बेचा, तो कितने कम में बेचा, 800 कम में बेचा। ये माइनस मेरे भाई डिस्काउंट को दर्शा रहा है। यहाँ पे 800 का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। आपसे पूछा गया है छूट प्रतिशत, प्रतिशत में पूछा गया है, तो क्या करेंगे मेरे भाई, इस 800 को डिवाइड करेंगे 4,000 से, यानी कि मार्क प्राइस से मेरे भाई इसको डिवाइड करेंगे। ये 800 मेरे भाई किस पर कम हुआ होगा, 4,000 पर कम होगा, तभी आपका 3200 बनेगा। मेरे भाई जिस पर कम होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, ऐसा समझें कि डिस्काउंट को डिवाइड करेंगे मार्क प्राइस से। तो यहाँ पे मेरे भाई वही काम किया है, 800 को डिवाइड करेंगे 4,000 से, और गुना किससे करेंगे, 100% से करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है, तो 100% से गुना करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे कट करें, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 0 कट जाएगा, कट करेंगे कितने बार में, 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20%, यानी कि 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी फर्जी क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कराता हूँ जो आपका एग्जाम में ना पूछा जाता हो। बोला गया है 500 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक 20% की छूट पर उपलब्ध है, कितने की छूट दी जाती है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है 500 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक जो है 20% की छूट पर उपलब्ध है। यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे रखा है, 20% का दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कितने की छूट दी जाती है, यानी कि आपसे डिस्काउंट पूछा गया है। यहाँ पे परसेंटेज में डिस्काउंट दे रखा है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है रुपए में, यानी कि रुपए में डिस्काउंट पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बोला गया है 500 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक, यानी कि 500 रुपये जो है अंकित मूल्य है। मेरे भाई अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं एक पुस्तक खरीदने, ठीक है, तो मेरे भाई जो पुस्तक का अंकित मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा, यानी कि जो उसका मार्क प्राइस होगा वो फिक्स होगा। तो यहाँ पे अंकित मूल्य क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। तो मेरे भाई 100% का मान कितना दे रखा है, 500 रुपये दे रखा है। तो 100% का मान दे रखा है 500 रुपये, और आपसे 20% का मान पूछा गया है। ये मेरे भाई डिस्काउंट है, और डिस्काउंट ही आपसे पूछा गया है, यानी कि 20% का मान आपसे पूछा गया है। तो 20% का मान आपसे पूछा गया है, कैसे निकालेंगे, जिसका मान दिया जाता है उससे हम डिवाइड करते हैं, और जो पूछा जाता है उससे हम गुना करते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मेरे भाई इससे पहले वाला चैप्टर यानी कि प्रॉफिट लॉस आप जरूर देख लें। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, 100% से इसको डिवाइड करना है,
तो यहाँ पे 500 अपॉन 100%, और जिसका मान निकालना है उससे हम गुना करेंगे, तो 20% से गुना करेंगे। मेरे भाई साइन से आपका साइन कटेगा, जीरो से आपका जीरो कटेगा, तो यहाँ पे जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 50 की गुना 2 से करेंगे तो यहाँ पे 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये का मेरे भाई डिस्काउंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई इसी का दूसरा तरीका भी है, आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 500 का मेरे भाई 20% निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 500 का 20% निकालेंगे तो सीधा सीधा डिस्काउंट मिलेगा रुपए में। तो क्या करना है मेरे भाई, तो यहाँ पे 500 का की जगह आपका गुना आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 20, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे आपका 100 आएगा। तो क्या करेंगे मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 100, यानी कि 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। मेरे भाई मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे कि आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बोला गया है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और फिर वस्तु को 1380 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस पूछा गया है। बोला गया है अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और फिर वस्तु को 1380 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है। तो अंकित मूल्य क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। तो अंकित मूल्य जो होगा अपने आप में 100% होगा, यानी कि 100% पर 20% की छूट दे दी। छूट देने का मतलब है 20% कम करके बेचा। तो यहाँ पे कितने में बेचा होगा, 100% की चीज़ थी और 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, 100% में से 20% को माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80%, यानी कि 80% में बेचा होगा वस्तु को, ठीक है। और यहाँ पे कितने में बेचा जा रहा है, तो वस्तु को 1380 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि 80% का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1380 दे रखा है। तो 80% का मान दे रखा है 1380, और आपसे क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होगा, 100% होगा, यानी कि 100% का मान आपसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 80% का मान दे रखा है तो 80% से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे वही काम किया है। और 100% का मान पूछा गया है तो मेरे भाई इससे गुना करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, साइन से आपका साइन कटेगा और यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाएगा, तो कट करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितने बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कट करेंगे मेरे भाई, तो 4 से कटेगा, 4 से शायद कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और इधर जाके 18 बनेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, इधर जाके कितना बनेगा, 20 बनेगा, 4 पंजे 20। तो दोनों की गुना करेंगे तो मेरे भाई 55 25 का 5 हो जाएगा, और 5 चौक 20, और हासिल का 2 ऐड करेंगे, 22 बनेगा, 22 का 2, और यहाँ पे गुना करें, 5 तियाँ 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17, यानी कि 1725 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या निकालना है, सभी कुछ क्लियर होना चाहिए। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, बेसिक आपका मजबूत हो जाए। मेरे भाई सोचने की क्षमता आपकी बढ़नी चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या निकालना है, चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। जो यहाँ पे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने इसी टाइप से पढ़ाया है। तो मेरे भाई जो नए लोग हैं उनको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस मेरे भाई स्टार्टिंग से पढ़ लेना है। एक दिन में मेरे भाई पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन भी नहीं लगेगा, कुछ घंटे ही लगेंगे। मेरे भाई 15 16 मिनट के लेक्चर हैं, तो आपको सभी कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया है एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है अंकित मूल्य कितना है, 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने पर मेरे भाई 20% की छूट दे दी। आपने मेरे भाई अंकित मूल्य पर क्या किया, 20% की छूट दी। तो 100% की चीज़ आपने कितने में बेची होगी, 20% कम करके बेची मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100% में से क्या करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा, यानी कि 80% में आपने बेचा होगा। तो 80% का मान आपसे पूछा गया है, और अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 150 रुपये, यानी कि 100% का मान दे रखा है 150 रुपये, और 80% का मान आपसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे,
मेरे भाई 100% से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 150 अपॉन 100% हो जाएगा। और 80% का मान पूछा गया है तो 80% से गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई साइन से साइन कटेगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कटेगा, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, यानी कि 120 रुपये में बेचा होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। बोला गया है उस पर 20% छूट देने पर, मेरे भाई 100% की चीज़ पर 20% की आपने छूट दे दी, यानी कि 20% कम कर दिया, तो कितने में बेचा होगा? 80% में बेचा होगा, यानी कि 80% का मान आपसे पूछा गया है रुपए में। तो मेरे भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले वाली की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 9400 रुपये है और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 9400 रुपये है, दुकानदार क्या करता है, इस पर 4% की छूट देता है, यानी कि 4% का डिस्काउंट देता है। ये डिस्काउंट मेरे भाई किस पर देगा? अंकित मूल्य पर। और अंकित मूल्य क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। तो क्या करना है? 4% को मेरे भाई माइनस करना है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा? 96%, यानी कि 96% में बेचा होगा, ठीक है। और इसी का मान आपसे पूछा गया है रुपए में, ये मेरे भाई सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसी का मान पूछा गया है आपसे रुपए में, ठीक है। पूछा गया है वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है। यहाँ पे परसेंटेज में आपने निकाल लिया, बट आपसे रुपए में पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई? अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 9400 रुपये दे रखा है, यानी कि 100% का मान कितना दे रखा है मेरे भाई? 9400 रुपये दे रखा है, और 96% का मान आपसे पूछा गया है। तो सॉल्व करेंगे, जिसका मान दिया जाता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 9400 रुपये को डिवाइड करेंगे 100% से, क्या पूछा गया है? 96% का मान आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इससे गुना करेंगे, जिसका मान दिया जाता है उससे हम डिवाइड करते हैं, और जिसका मान निकालना होता है उससे हम गुना करते हैं। तो यहाँ पे साइन से मेरे भाई साइन कटेगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कटेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 94 गुना 96 आएगा, ठीक है। तो गुना कैसे करना है? तो यहाँ पे 94 दे रखा है, यहाँ पे 96 दे रखा है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे? 94 की गुना करेंगे, 90 से गुना करेंगे, 96 से नहीं करना, सीधे सीधा 90 से करेंगे, क्योंकि आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? 0 आएगा, और यहाँ पे 9 चौक 36 का 6 हो जाएगा, 9 ने 81, और 3 कितना हो जाएगा आपका? 84 बनेगा। अब 6 से गुना करेंगे 94 में, ठीक है। तो 6 से गुना करेंगे, तो गुना करें तो यहाँ पे 6 चौक 24, यहाँ पे 4 आ जाएगा, हासिल का 2, और यहाँ पे 6 नीम कितना हो जाएगा? 54, और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 56 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 और ये 12 बनेगा, यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इस टाइप से निकालेंगे तो इतने रुपए में मेरे भाई बेचा होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9024 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई सभी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था कि 100% का मान दे रखा है, और फिर जो निकालना होता है उसका मान निकालना होगा। सारी चीज़ें आपको लिखना नहीं है मेरे भाई, सीधा सीधा एक स्टेप में आंसर निकालना है। स्टार्टिंग में सभी चीज़ें मैं लिखवाता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, दोबारा से आप रिवीजन करें तो चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और एक छोटी सी कमेंट जरूर किया करें मेरे मोटिवेशन के लिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरे भाई मुझे पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो आपको कमेंट जरूर करना है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे भाई कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया। मेरे भाई यहाँ पे टाइप वाइज चलेगा, लेवल वाइज चलेगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं।